नमस्कार, मैं हूं अजय। अयोध्या में बीजेपी नेता और ग्राम प्रधान की हत्या के बाद अंतिम संस्कार के दौरान मिल्कीपुर के बीजेपी विधायक बाबा गोरखनाथ को स्थानीय लोगों ने खदेड़ दिया। गन्ने के खेत में दौड़ा दिया विधायक जी को। इस दौरान बीजेपी सांसद लल्लू सिंह भी यहां मौजूद थे, लेकिन ग्रामीणों ने विधायक को मौके पर उनके सामने ही खदेड़ दिया। आपको बताया कि मृतक का पलिया प्रताप शाह गांव में अंतिम संस्कार किया जा रहा था। इसी दौरान पहुंचे थे विधायक सहानुभूति जताने, मगर लोगों को यह रास नहीं आया। विधायक जी से नाराजगी ऐसी कि उन्हें गन्ने के खेत में दौड़ा दिया। यहां मौजूद थे सांसद लल्लू सिंह, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। विधायक जी अरे खड़ा रहा दिया। ये तस्वीर जब विधायक जी को लोगों ने गन्ने के खेत में दौड़ा दिया, बीजेपी के नेता की हत्या हुई थी और यहां पर पहुंचे थे। अंतिम संस्कार के दौरान विधायक अयोध्या का सारा मामला, मगर लोग विधायक से नाराज थे और उन्हें गन्ने के खेत में दौड़ा दिया। केवी शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता मेरे साथ। शुक्ला जी, क्या हुआ, क्यों इतने गुस्से में आ गए ग्रामीण गोरखनाथ बाबा से? सूचना ये आ रही है कि जो जिसकी हत्या हुई है भाजपा ग्राम प्रधान जो है वो भाजपा सांसद लल्लू के बहुत करीबी थे, और जो वहां के जो स्थानीय विधायक गोरखनाथ बाबा, वो ग्रामीणों को लगा कि वो उसको एंटी है। इसलिए जब अंतिम संस्कार के दौरान वो जो गांव में पहुंचे तो जो लल्लू सिंह भाजपा सांसद है, जिनके समर्थक है, उन्होंने विधायक को खदेड़ लिया, ये कहते हुए कि ये तुम्हारी साजिश है, इसे तुम्हें यहाँ आना चाहिए था। तो ये लगा कि जब भाजपा विधायक जो वहां पहुंचे, लोगों में बड़ा आक्रोश था कि कुछ साजिश है, इसके तहत इनकी हत्या हुई। क्या ये माना जाए कि बीजेपी के भीतर की गुटबाजी की वजह से यह हत्या हुई है? क्या इस घटना से ये भी पता चलता है? आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पे सांसद हैं, जो विधायक हैं, काफी दिनों से गुटबाजी चल रही है। जहाँ के भाजपा सांसद हैं, जो विधायक हैं, काफी दिनों से गुटबाजी चल रही है। दोनों में जो सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, उनके जो समर्थक हैं, जो सांसद समर्थक है, उनके समझ नहीं बैठ रहा है। यहाँ पे जो जनपद में काफी गुटबाजी चल रही है। जो सांसद विधायक हैं, उसी के चलते आज एक घटना घटी है। जो सांसद के बहुत करीबी थे, जिनकी हत्या हुई है, उनके अंतिम संस्कार जब विधायक पहुंचे, उनको खदेड़ लिया गया। ये माना गया कि ये सांसद के विरोधी हैं, विधायक विरोधी हैं। इस विरोध के चलते जो सांसद के समर्थक थे, जो असंख्य ग्रामीण थे, उन्होंने खदेड़ लिया और उनको वहां से भगा दिया। जी, तो ये पूरी घटना कहीं न कहीं अयोध्या में बीजेपी के भीतर चल रही गुटबाजी को भी बता रहा है, और इस हत्या के पीछे की वजह को भी शायद। धन्यवाद। केवी शुक्ला हमारे संवाददाता बता रहे थे कैसे दौड़ाया यहां पर विधायक गोरखनाथ बाबा को लोगों ने। और बुलंदशहर में मोहम्मदपुर कला गांव में पानी की निकासी को लेकर दो गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। इस खूनी संघर्ष में 1 दर्जन लोग घायल हो गए। सभी का इलाज के लिए सभी को सिकंदराबाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला पानी के ऊपर है सर। पानी का कोई निकाल नहीं है। दूसरे के खेत में पानी पहुंचाती हैं लोग, उसके ऊपर आपस पड़ोस में जैसे बंद लगा दिया उसने खेत वाले ने, उसके ऊपर इनकी मारधाड़ हुई है। खेत वाले से कोई मतलब नहीं है, आपस में लड़ रही है। और फिरोजाबाद में राशन की दुकान पर राशन लेने गए एक शख्स को राशन डीलर के गुर्गों ने जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि राशन मांगने पर विवाद हुआ। इसके बाद नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। वीडियो शिकोहाबाद के कटरा मीरा का बताया जा रहा है। अब ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया है। फतेहपुर के चौक इलाके में एक महिला और युवक एक शख्स को पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सड़क पर लोग खड़े दिख रहे हैं, मगर किसी ने बीच बचाव की कोशिश नहीं की। पुलिस इस वीडियो के आधार पर अब पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। इस वीडियो को जो अभी आप दिखा रहे हैं, इसके बारे में आपके द्वारा जानकारी होने पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को संदर्भित कर दिया गया है। प्रकरण की जांच के लिए बताया गया है और
प्रार्थना पत्र लेकर के मेडिकल करा करके अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई करने में निर्देशित किया गया है। मिर्जापुर में पुलिस थाने के गेट पर एक पेड़ गिर पड़ा। इसके वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे, मगर पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। पेड़ गिरने से कटरा कोतवाली में अफरा तफरी मच गई। ये जरा देखिए तस्वीर, किस तरीके से ये पेड़ गिरा है थाने पर, थाने के गेट पर। मिर्जापुर के एक थाने की तस्वीर जहां पर बड़ा सा पेड़ था जो अचानक गिर पड़ा। कोई इसमें हताहत तो नहीं हुआ, मगर एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर श्रमिकों से भरा तेज रफ्तार पिकअप बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में 2 श्रमिकों की मौत हो गई, 10 घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पिकअप वाहन के पिछले पहिए का एक्सल टूट जाने से यह हादसा हुआ। घटना कौरिया कला गांव के पास की है। और कोरोना का खौफ लोगों में इस कदर है कि अगर जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए तो जश्न शुरू हो जाता है। ऐसा ही एक वीडियो आगरा से सामने आया है, जहां कुछ लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर इन लोगों ने सपना चौधरी के गानों पर ठुमके लगाने शुरू कर दिए। आपको बताएं कि आगरा में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता रहा है और अब मौतों का भी आंकड़ा बढ़ा है। तो जाहिर है ऐसे में जब रिपोर्ट नेगेटिव आए तो खुशी का इजहार कुछ इस कदर सामने आता है। आगरा की तस्वीर देख रहे हैं आप, जहां कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद लोग किस तरह से जश्न में मनाने लगे। और अयोध्या में मकान के विवाद में हुई पंचायत में प्रधान और उसके रनर प्रत्याशी में गैंगवार हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। 60 सेकंड का फायरिंग कांड। अयोध्या में पंचायत में गैंगवार। खूनी संघर्ष में गई 2 की जान। मकान के विवाद में शूटआउट। यह वही मकान है जिसको लेकर अयोध्या की गलियों में गोलियों की गूंज सुनाई दी। विवाद इतना गहरा गया कि अयोध्या के पलिया प्रताप शाह गांव में प्रधान जयप्रकाश सिंह और रनर प्रत्याशी राम पदारथ यादव एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और भरी पंचायत में ही फायरिंग कर एक दूसरे की जान ले ली। मकान निर्माण हो रहा था, उसी में कोई विवाद था तो प्रधान जी को बुला के ले गया और प्रधान जी अपनी दुकान पे बैठे थे। मात्र वहां से 200 मीटर दूरी पर था मामला। जब हम लोगों को सूचना मिली तो ये पहुंचे तो उनको लेकर के थाने यहाँ ले किया। इस हत्या की आशंका पिछले 1 महीनों से हम लोगों ने प्रशासन को ये बात बताई हुई थी। मैंने सांसद जी ने आईजी से भी बताया था और वहाँ का जो चौकी इंचार्ज है वो पूरी इस घटना में संलिप्त। दोनों के बीच विवाद काफी समय से चल रहा था। इसकी जानकारी गांव के लोगों के साथ साथ पुलिस को भी थी, इसलिए गांव में पंचायत बैठाकर मामले का हल निकालने की कोशिश की गई, पर वही कोशिश दोनों की जान ले गई। गैंगवार की घटना के बाद एसएसपी आशीष तिवारी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि मृतक प्रधान जयप्रकाश सिंह सांसद लल्लू सिंह का करीबी था। आज गांव पलिया प्रताप शाह थाना इनायत नगर में यहां पर प्रधान जयप्रकाश सिंह और जो पूर्व में प्रधानी के इलेक्शन लड़े थे राम पदारथ यादव, इन दोनों के बीच में एक पंचायत, यहाँ पर कोई पंचायत हो रही थी भूमि विवाद की, उसी में कुछ कहासुनी हुई है और यहाँ पर दोनों पक्षों के बीच में कुछ गोलियां चली हैं और दोनों पक्षों की डेथ यहाँ पर हुई है। अभी दोनों पक्षों को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। मौके पर दिन दहाड़े हुई घटना से अयोध्या में कोहराम मचा हुआ है और पुलिस घटना के पहलुओं को खंगालने में जुटी है। पर इतना तो जरूर है कि
कि अगर विवाद को पुलिस ने पहले ही गंभीरता से लिया होता तो शायद ये गैंगवार न होता। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए केबी शुक्ला की रिपोर्ट। और इस मामले में बड़ी खबर यह आ रही है कि लापरवाही बरतने के आरोप में हैरिंगटनगंज चौकी इंचार्ज राजेश यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। 4 सिपाही भी लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। एसएसपी ने यह कार्रवाई की है और पीआरओ राजेश मिश्र को हैरिंगटनगंज का नया चौकी इंचार्ज बनाया है। लॉकडाउन के बीच गुंडागर्दी की एक हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई है। एक महिला राशन लेने गई, लेकिन वहां उसकी किस कदर पिटाई की गई, देखिए रिपोर्ट। मार उनके मार, देखो हमारे बहन को मार रहा है, मार उनके मार, देखो हमारे। सरेआम हुई महिला की पिटाई, राशन लेने गई महिला पर हमला, जमीन पर दूर तक घसीटा, थप्पड़ और मुक्के मारे। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें, महिला की पिटाई का वीडियो वायरल वीडियो के आधार पर गिरफ्तारी, हमलावर पहुंचा सलाखों के पीछे। इन तस्वीरों को देखिए, बड़ी बेरहमी से इस महिला की पिटाई करता दिखाई दे रहा है ये शख्स। इसने पहले तो इस महिला को जमीन पर काफी दूर तक घसीटा, फिर इस पर मुक्कों और थप्पड़ों की बरसात कर दी, मानो उस पर पागलपन सवार था। वो लगातार उसे मारता रहा। तभी कुछ लोग इस महिला को बचाने दौड़े। वो इस शख्स को महिला से अलग करने की कोशिश करने लगे। वीडियो में पीछे से शख्स की आवाज सुनाई दे रही है जो बार बार कह रहा है, मार उनके मार, देखो हमारे बहन को मार रहा है, उसकी बहन को मारा जा रहा है, उसे बचा लो। वारदात गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके की है। खबरों के मुताबिक ये महिला राशन लेने के लिए सरकारी दुकान पर गई थी। इस महिला को राशन देने से मना कर दिया गया। इसके बाद कोटेदार के बेटे से उसकी कहासुनी हो गई। इससे नाराज होकर उसने महिला पर हमला कर दिया। शोर मचाने के बाद आसपास के लोगों ने इस महिला को बचाया। महिला की शिकायत के बाद हमला करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। हमले के बाद से महिला सकते में है। इस पूरी वारदात का वीडियो वायरल हो चुका है, जिसमें भी लॉकडाउन में गुंडागर्दी का ये वीडियो देखा वो हैरान है। गोरखपुर से न्यूज़ 18 के लिए अहमद अली की रिपोर्ट। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को उनके घरों तक भेजने के लिए मेरठ के सिटी स्टेशन से श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन रवाना कर दी गई। आज मेरठ में 2 ट्रेनों की व्यवस्था की गई है, लेकिन मेरठ के सिटी स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भूल गई। स्टेशन अधीक्षक की माने तो पुलिस प्रशासन ने मजदूरों को संभालने का जिम्मा लिया था, मगर प्लान के मुताबिक व्यवस्था जमीन पर नहीं दिखी और इसी वजह से ये हालत पैदा हुई। मेरठ से आज बिहार के अररिया जिले के लिए श्रमिक एक्सप्रेस रवाना की गई, जिसमें कुल 1,500 मजदूर भेजे जा रहे हैं। जी, प्रशासन में तो ऐसा कहना है कि हमें खाना ही बटा था और जो है मास्क ही बटे थे, और यहाँ जो है सोशल मीडिया का पालन करने कह रहे थे। यहाँ भीड़ लगी पड़ी है और जो है एक सीट पे कह रहे थे एक आदमी को बैठाएंगे, यहाँ तो एक सीट पे 5-5 आदमी 6-6 आदमी बैठे हुए हैं। हम जो है काफ़ी सारे बैठे हुए हैं और हम जब यहाँ पर आए थे सुबह 4 बजे आए और हम जो है यहाँ पर लगातार 3-4 घंटे धूप में खड़े रहे। यहाँ पर जो है लाइन लगा दिया 5-6 और फिर उधर से चालू कर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन कराने का पूरा प्रयास किया गया है। कुछ लोग जिन्हें कुछ दिमाग में कुछ हड़बड़ी रहती है, उन्होंने इसको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश की थी, तो 2-3 मिनट के लिए कुछ अव्यवस्था हुई जिसे संभाल लिया गया है। और तय हो गया है लॉकडाउन 4 का एजेंडा। लखनऊ से बड़ी खबर आज आ रही है। सीएम योगी की बैठक में तय हो गया एडवाइजरी का एजेंडा। 4थे चरण में खुल सकते हैं लोकल मार्केट। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की। सभी मंत्रियों से सीएम योगी ने सुझाव मांगे। देर रात तक जारी हो सकती है सरकार की एडवाइजरी, लेकिन इस वक्त जो खबर निकल कर आ रही है कि लोकल मार्केट्स को खोला जा सकता है। सीएम की बैठक में यह एजेंडा सामने निकल कर आ रहा है। लॉकडाउन 4 का मैराथन बैठक चल रही है सीएम आवास पर सभी मंत्रियों अधिकारियों के साथ। लोकल मार्केट खोलने की एडवाइजरी सामने आ सकती है, मगर पूरी एडवाइजरी अभी आने वाली है कुछ पलों में।
और लॉकडाउन 4 के पहले दिन आज एडीजी प्रशांत कुमार मेरठ की सड़कों पर नजर आए। हालात का जायजा लेने सड़क पर उतरे एडीजी प्रशांत कुमार ने न्यूज 18 से खास बात भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरठ जोन से 25 से 30 हजार श्रमिक रोजाना रवाना किए जा रहे हैं। छोटी दूरी वाले श्रमिकों को बसों के जरिए भेजा जा रहा है। वहीं श्रमिकों की जरूरतों का ध्यान रखते हुए शेल्टर होम्स और उनके रहने खाने की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि मुजफ्फरनगर में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 0 हो चुकी थी, लेकिन कल ही 3 नए मामले सामने आने के बाद यहां सख्ती बढ़ा दी गई है। की जो स्थिति है उसको देख के ये लग रहा है कि अभी रेड जोन में रहेगा। तो रेड जोन के बारे में जो लॉकडाउन 4 में निर्देश हैं उसका 100% अनुपालन कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं कि किसी तरीके से ये जो कोरोना चेन को ब्रेक किया जाए, उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। और आज पूरी तरीके से बंदी की गई है। केवल दवा के कुछ दुकानें और दूध जो है इसको एग्जेम्प्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त जोन में सभी जगह लॉकडाउन है। और 2 दिनों तक मुजफ्फरनगर में कोई पॉजिटिव केस नहीं थे, लेकिन वहाँ भी कल 3 ऐसे केसेस आए हैं। तो स्थितियाँ सुधर रही हैं और पूरा विश्वास है कि जो टीम हमारी लगी है प्रशासन और पुलिस की, उसके हिसाब से हम लोग इस कोरोना के खिलाफ विजय पाएंगे। तो मेरठ जोन में बताया जा रहा है कि सख्ती बढ़ाई जा रही है, पूरी तरह से पालन हो रहा है, मगर कानपुर में लगता है कि सख्ती का कोई असर नहीं दिख रहा। महाराष्ट्र से मजदूर अभी भी ट्रकों में सफर कर रहे हैं और मजदूरों की माने तो उन्हें बस की कोई व्यवस्था नहीं कराई गई। इसके चलते वो ट्रक से सुल्तानपुर के लिए निकले। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र 12 टोल प्लाजा पर समाजसेवियों ने इन मजदूरों को पानी और बिस्किट दिए। नहीं मिल पाए। कहाँ से चल के कहाँ से आए? हम लोग थाना चल के आए हैं। मुंबई से। और कहाँ जाना है? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर तक जाना है। तो यही ट्रेन बुक करके लाए? यही। तो ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ट्रक में भरे मजदूर ये महाराष्ट्र के थाने से आए हैं। और यही तस्वीर है जो बहुत बड़ी गवाही इस बात की दे रहा है कि क्यों ट्रकों में भरकर इन मजदूरों को आना पड़ रहा है। ये दूर जा रहे हैं अपने अपने इलाकों में, कई यूपी, कई बिहार, झारखंड, बंगाल, मगर महाराष्ट्र से जब ये मजदूर चल रहे हैं तो वहां से उन्हें बसों में क्यों नहीं भेजा गया कि ट्रक में मोटा पैसा इनसे वसूला जा रहा है। 4-4, 5-5 हजार रुपए एक मजदूर से लिए जा रहे हैं और तब ये जा रहे हैं। तो सवाल उन सरकारों पर जो इन राज्यों में हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में हो या जहां जहां से आ रहे हैं मजदूर, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, और ट्रकों में भरकर लोग दूर दराज के इलाकों में जा रहे हैं यूपी के रास्ते। ऐसे ही एक ट्रक में ये मजदूर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये महाराष्ट्र के थाने से आए हुए हैं और कानपुर देहात में लोगों ने इन्हें पानी और बिस्किट दिए। और इसी पर बड़ी राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं योगी सरकार पर, मगर खुद कांग्रेस शासित राज्यों से ये ट्रक में भरकर आपको मजदूर जो दिख रहे थे जाते हुए। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने इस बीच ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में सब कुछ खोलने का फैसला दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी चेतावनी है, डेथ वारंट के रूप में कार्य कर सकता है। मैं दिल्ली सरकार से बार बार आग्रह करता हूं, अपने निर्णय के बारे में एक बार फिर से सोचे, एक गलत कदम सब कुछ खत्म हो जाएगा। और मजदूरों की वापसी के मुद्दे पर यूपी में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मजदूरों की वापसी पर लेटर वॉर, बीजेपी कांग्रेस दोनों आमने सामने। लॉकडाउन में मजदूरों पर सियासत, घर वापसी बना सियासत का मुद्दा। योगी सरकार वर्सेस प्रियंका गांधी। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए बसों का इंतजाम कराना अब यूपी में सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया है। मजदूरों पर सियासत कर जहां कांग्रेस ने पूरे मामले को हवा देकर नए मोड़ पर ला दिया है, वहीं योगी सरकार ने कांग्रेस की गेंद
खुद कांग्रेस के ही पाले में फेंक दी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने 1000 बसों को लेकर योगी सरकार से इजाजत मांगी थी, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया था। यही नहीं, राजस्थान यूपी बॉर्डर पर करीब 500 बसें भी राजस्थान सरकार की ओर से भेज दी गई थी। प्रियंका की अपील पर योगी सरकार ने प्रदेश में उन सभी बसों की सूची और डिटेल मांगी है। योगी सरकार की तरफ से प्रियंका गांधी को पत्र लिखकर बसों के नंबर और ड्राइवर कंडक्टर की डिटेल मांगी गई है। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी से 4 सवाल पूछे हैं, वो आपको बताते हैं। पहला सवाल, अगर आपके पास 1000 बसें थी तो राजस्थान और महाराष्ट्र में ट्रकों में भरकर श्रमिकों को क्यों भेज रहे हैं? दूसरा सवाल, औरैया के दर्दनाक सड़क हादसे से पूरा देश आहत है। एक ट्रक पंजाब से और दूसरा राजस्थान से आ रहा था, क्या प्रियंका गांधी हादसे की जिम्मेदारी लेंगी? तीसरा सवाल, अगर उनके पास 1000 बसें हैं, अब तक बसों की सूची तक उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई? चौथा सवाल, प्रियंका गांधी बाकी साथियों को भी सुरक्षित भेजने का इंतजाम कांग्रेस शासित राज्यों से क्यों नहीं करा रही? इधर यूपी सरकार के पत्र के बाद कांग्रेस ने भी योगी सरकार की ओर से मांगी गई सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने 1000 बसों के नंबर दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने बसों की सूची दिखाते हुए कहा कि उनके पास सभी बसों की डिटेल है जो सरकार को दी है। जब आप कह रहे हैं कि हमें बसों का वो नाम और नंबर चाहिए ताकि अनुमति दे सके, हम आपके सामने एक कहना चाहते हैं, ये हमारे पास बसों की लिस्ट है, आप अनुमति दीजिए। 3 दिन से हम आपसे मांग कर रहे हैं, 3 दिन से मिलने के लिए आपके पास समय नहीं है। आप एसी में बैठकर क्या जानेंगे उन गरीब मजलूमों का हाल जो लोग पैदल यात्रा करने पर, भूखे नंगे पैर चलने पर विवश हैं। वहीं इस पूरे मामले में न्यूज 18 भी कई सवाल पूछ रहा है। क्या कांग्रेस के पास 1000 बसें तैयार हैं? बसें तैयार हैं तो राजस्थान पंजाब से श्रमिक ट्रकों पर क्यों आ रहे हैं? बसें तैयार हैं तो यूपी सरकार को अब तक लिस्ट क्यों नहीं दी? कांग्रेस को मजदूरों की फिक्र या सियासत की चिंता है? क्या कांग्रेस को योगी सरकार की चुनौती कबूल है? कांग्रेस के प्रस्ताव को योगी सरकार ने स्वीकार क्या किया? प्रियंका ने भी ट्वीट कर योगी सरकार का आभार जताया, पर सियासत में होता ही ऐसा है, सेकंड में क्रेडिट का खेल बनता है और बिगड़ता है। इसीलिए राजनीति का पहला पार्ट ही माहौल बनाए रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लॉकडाउन 4 में यूपी बीजेपी ऑफिस में चहल पहल बढ़ गई है। कार्यकर्ता और पार्टी अधिकारी अब सैनिटाइजिंग टनल से गुजरकर ऑफिस पहुंच रहे हैं। कैसा है बीजेपी का ये सैनिटाइजिंग टनल, जायजा लिया हमारी संवाददाता रंजना ने। लॉकडाउन 4 में बीजेपी कार्यालय में भी एक्टिविटी हम कहेंगे बढ़ गई है, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षा के तमाम उपाय किए गए हैं। खुद महामंत्री संगठन भी बिना हाथ सैनिटाइज किए हुए अंदर नहीं जाते हैं। अभी उन्होंने अपना हाथ सैनिटाइज किया है। सर, क्या क्या इंतजाम किए हैं? हम लोगों ने जो भी कार्यकर्ता यहाँ रोजाना काम करने के लिए आते हैं उसमें एक सैनिटाइज की व्यवस्था की है। तो ये सेंसर लगा हुआ सैनिटाइजर है, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता। नीचे हाथ करेंगे तो सैनिटाइज होते हैं। नीचे पूरा एक टनल लगाई है, उसमें आप अपने आप को सैनिटाइज कर सकते हैं। मास्क की व्यवस्था भी हमने एक वेंडिंग मशीन लगाई है, उससे आप अपना रोजाना नया मास्क ले सकते हैं। ऐसे कई और थर्मल स्कैनर भी हमने यहाँ पर रखा है कि हर व्यक्ति अब आकर अपना टेम्परेचर देख सकता है। तो ऐसे कई प्रकार की व्यवस्थाएं सुरक्षा की दृष्टि से की हैं। मतलब संगठन का काम भी सुचारू रूप से चलता रहे। संगठन की एक दिन भी आपका काम नहीं रुका बीजेपी कार्यालय में? जो कार्यकर्ता कार्यालय में यहाँ स्थायी रहते हैं उनके माध्यम से लॉकडाउन में हमने डिजिटल जितना भी काम कर सकते थे, ऑडियो ब्रिज का, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से काम किया। कुछ ही पलों में जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला, बने रहिए हमारे साथ।